अंग्रेज से तो ये कहते तुम्हें अंग्रेज से कम दिखाई दे रहा है भैया, जो हमारी बातें ना मानने तो हमें तो अंग्रेज से भी ज्यादा अंग्रेज है ये। वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। ये तो आपने सरकार चुनी है लोकतांत्रिक तरीके से। सरकार चुनी तो ये ना बताई कि सरकार ऐसा धोखा देगी। विपक्ष ने हमें भ्रमित कर दिया होता तो मोदी जी को क्यों लाते? मोदी जी सुने हमारी बात को आके, कह रहे हैं क्यों मौका दे रहे हैं विपक्ष को? असली किसान नहीं है ये, और कौन है? हम नकली किसान है। नकली किसान है तो भैया ये हमारा है, इससे निकाल लो और चलो हमारे घर भैया। गाय दिखा में, भैंस दिखा में, और बताओ का प्रमाण देना पड़ेगा? कह रहे हैं असली किसान तो खेत में सिंचाई कर रहा है, गेहूं की सिंचाई करके आमे हम तो, सिंचाई भी चल रही है। किसान के बारे में बोला है, पूछो उस सरकार से जाके, काहे की सरकार हमारी जो हमारी सुध नहीं ले रही। महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं, मन की बातें करते हैं, हमारे मन की बात कब सुनेंगे ये? भाई गोली क्यों नहीं मारते? काहे ये पुलिस लगा दी, किसानों के ऊपर लगा दी, उसने ढूंढे मारे गोली। भाई क्या कर रहा है तुम्हारा प्रशासन? प्रशासन लठ ले लेके यहाँ खड़ा है हमारे ऊपर, जो किसान है उनके ऊपर खड़ा है। जो आतंकवादी दिखाई दे रहा है, मैं कह रही हूँ खुले चैलेंज में प्रशासन से, ढूंढो और मारो हमारे बीच जो भी आतंकवादी छिपा हुआ है। देखिए मैडम, जो मैं तनु ठाकुर ये चैलेंज करती हूँ, किसान की जो बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसान के साथ। अगर अपने प्रशासन को ऑर्डर दो, शासन क्या कर रहा है प्रशासन? जो खालिस्तानी और पाकिस्तानी तुम्हारे इंडिया में आके बैठ गए, तो लानत है ऐसी सरकार पे जो अन्नदाता को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहा है। बाबा रामदेव का दिखाई दे रहा हो 1.5 आंख से, हमें तो 2 आंख थे और 2 चश्मा लगा ले तो ना दिखाई दे रहा है। बाबा रामदेव आजा हमारे यहाँ हमें समझा दे और हम आज ही चले जाएंगे यहाँ से। मानी जाएंगी। लेकिन सरकार ने तो आज तक नहीं मानी, 54 दिन हो गए हैं। ना मानेंगे तो पहले जो आजादी मिली थी किसी को पता नहीं थी, तो कब तक होगा ये? कैसे धोखा कैसे दे दिया? जो हमारी कानून ना मानने वापस नहीं ले रही है ये किसान पड़ा है सड़कों पे, इसको यही नहीं पता है किसान की नहीं सुन रही है, तो काहे की सरकार? वो कहते हैं इस कानून से आपकी जो आय दोगुना हो जाएगी। कहाँ है गई दोगुना? भैया बता दें हमें आ गए, हम कहे हम आज ही लौट जाएंगे, बताओ बुलाओ। दोगुना हो जाएगी 2022 में होगी ना? 2022 में आज तो आधा किसान मर गो और 100 किसान मर गए, उन्हें यहाँ की चिंता ना है। 2022 में दूनी कर देंगे हमारी माँ। वो कहते हैं किसान को भ्रमित कर दिया विपक्षी ने किसानों को भ्रमित कर दिया। अरे रे भैया, हमें रोटी बनानी खुद आवे। 70 किसानों की जान चली गई है, शहीद हो गए, लेकिन सरकार तो यही तो हम देख रहे हैं। सरकार से पूछो ये काहे की सरकार है जो जिनको किसान का बलिदान जो दिया है, कभी आज तक एक लफ्ज बोला है उसके बारे में? कह रहे नक्सली है, किसान नहीं है। अरे मजबूरी में घेरी दिल्ली, सरकार करे इल्ली बिल्ली। भाई मजबूरी में दिल्ली घेरी है। अच्छा, सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कोई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको घर भेज दिया जाए। घर क्यों चले जाए भैया? अब आदमी यहाँ है पेट के लें, और यार भविष्य जो इतिहास रचेगा, इतिहास लिखा जाएगा, पन्नों पे लिखा जाएगा इतिहास के इन पे। जो पहले लिखा हुआ वही दोहराएगा अब अगर सरकार नहीं सुनती है तो। कह रहे हैं किसान कानून जो आया है इससे आय दोगुनी होगी, लागत का 1.5 मिलेगा। भैया वो तो उनके झूठ का समाधान हमारे पास है नहीं। वो तो कहते हैं कि गन्ना का पेमेंट 14 दिन में हो जाएगा, ये ब्याज मिलेगी, ये होगा। हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला आज तक। सरकार झूठ बोलती है। झूठ बोलती है सरकार, झूठ बोलती है। सरकार को हमने ही बनाया और हमारे सामने आ रही है भैया। भाई हमें पहले पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है हमारे साथ। अडानी अंबानी की सरकार है, किसान की सरकार नहीं है। किसान को जो अनदेखा कर रही है सरकार। ये जो अडानी अंबानी है वो ये कह रहे हैं कि इस कानून के जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमको ना घसीटे आप, हम तो ना अनाज लेते हैं तो ना जमीन लेते हैं किसानों से। तो भैया ये बताइए, मोदी जी बार बार कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार हूँ। किसके चौकीदार हैं? जो किसान के, इन्होंने किसान के हित में क्या किया? चारों तरफ किसान पड़ा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा? और खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या अगड़म झगड़म और बोल रहे हैं, फलाना ठिकाना। वो कह रहे हैं इनको बैठाया गया है पैसे दे करके। किसने बैठाया है? विपक्ष ने। विपक्ष ने। लाओ तो सही भैया, पकड़ो विपक्ष को, मारो गोली।
जो मोदी सरकार है वो जितने भी फैसले उसने लिए हैं, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, किसान कानून हो, कोई भी वापस नहीं लिया अभी तक भी। भैया कोई भी वापस ना लिया तो किसान कानून वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना आज अपने दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसे तो टकराव की स्थिति बन जाएगी। क्यों टकराव की क्यों बन जाएगी भैया? हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं खालिस्तानी और ये बताओ क्या करें। जो राजनाथ जी हैं, बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं इस किसान कानून को 1.5 साल देख लो आप। 1.5 साल देखने के बाद कुछ ना होने वाला भैया, देख लिया। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमने एक पहला कानून ये ऐसा है जो जबरदस्ती थोपा जा रहा है। भाई कोई चीज अगर बच्चों को कोई चीज पसंद नहीं है, ठीक, तो आप क्या करोगे भैया? नहीं पसंद तो अपनी पसंद से ले लो। ये खराब है, अगर गलत ना माने माँ बापन की तो ठीक है भैया, जैसे चल रहा है वैसे चलन दो काम। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया है बीच में, क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। मरता क्या नहीं करता भैया, सरकार हमेशा सत्य की जीत हमेशा होती है। हम सत्य के साथ है किसान, और हमारे रोजी रोटी का सवाल है। आने वाले समय में किसान की स्थिति बहुत ही गत होने वाली है, इसीलिए जो जागरूक हैं, देखो नेता या समझदार आदमी हर कोई नहीं होता, जिसको पता है इसके बारे में और जिसको वह जानकारी है वो आ रहा है, वो लड़ रहा है अपने हक के लिए। लेकिन भाजपा के नुमाइंदे कहते हैं किसानों ने बिल नहीं पढ़ा ठीक से। देखो भाजपा को और उसको मैं नहीं जानती कौन क्या कहता है, मगर फिलहाल जितना किसान खड़ा है, अगर एक भी कह दे कि ये कृषि कानून गलत नहीं है तो बताइए भाजपा को और उसको। देखो समाज में रह के चारों तरफ की बातें होती हैं, कुछ हमें चढ़ाते हैं, कह रहे हो कि चढ़ा रहे हैं, ये चढ़ा रहे होंगे, उनसे बात करो। यहाँ भैया हमारे कृषि कानून वापिस लेने की बात करो। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, हाँ। वो कहते हैं कि देश का सारा किसान हमारे साथ है, ये तो मुट्ठी भर किसान है जो विरोध कर रही हैं। तो भैया कहाँ आए वो संबित पात्रा? मेरी बात उनसे करा दो भैया, हम तो ना आए उनके साथ। और जितनी भी महिला या नारी शक्ति हैं, अगर एक कह दो भैया तुम साथ हो उनके, साथ हो उनके, पत्रकारों तो आप बात लाइन में रहो, तो यहाँ लगना चाहो यहाँ करो, आप साथ हो उनके संबित पात्रा के, बताओ। ये तो सब मना कर रही हैं। अच्छा, जो बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं किसान, दिल्ली के आसपास जितने भी किसान हैं, वो कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली करेंगे। हाँ। इससे क्या दिखाना चाहते हो आप? भैया कुछ हमारे मन की थोड़ी सी भड़ास है, यहाँ घूम लें, दिल्ली में घुसन ना दे रहे हमें, दिल्ली में घुसन ना दे रहे, न घुस जाएंगे, अगर को पैर फरेरे कर आएंगे, देखेंगे हम भी कैसी है दिल्ली, पता ना क्यों ना घुसन दे रही है। 26 जनवरी आ रही है, गणतंत्र दिवस है, हाँ हाँ, राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। हाँ। लेकिन जिस तरह से किसान विरोध कर रहे हैं दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा सरकार के लिए भी थोड़ा दांत खट्टे करने वाली बात है? देखो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने फिटकार लगा दी, बच्चा पता नहीं क्या कह रहा है। हम भी जब जोश आ जावे थोड़ा सा, हम भी कहते हैं बनाई हम नहीं है सरकार बनाई हम नहीं है, पर जब जोश आ जावे, जब वो अनदेखा कर रही है, हमारी सरकार सुनना ही नहीं है। हमारे 100 भाई शहीद हो गए, किसान भाई, अभी तो उनका हिसाब लिया जाएगा जब शहीद हो गए। और आज तक सरकार ने मन की बात पे तो रेडियो पे आ जाते हैं, ये कहते हैं कि हम उनके लिए कुछ भी 2 शब्द बोले हों किसानों के लिए, उनकी जान इतनी सस्ती थी। करीब आपकी 8-9 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में। ये तो भैया सरकार टस से मस नहीं हुई अभी तक भी, ये तो ढोंग हो रहा है। और देखो भैया हम तो बैठे हैं आराम से, देखें कब तक, कभी तो रंग लाएगी हमारी मेहनत, कभी तो। ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो भैया है ही, बर्बाद तो अब ना है, तो जब कानून लद जाएंगे तो बर्बाद। मरता तो क्या नहीं करता भैया, हम तो वहाँ मरेंगे, दिल्ली में मरेंगे ना, हमारे भाई भी खड़े हैं यहाँ, वह खेतन में मरे किसान फांसी लगा के अकेलो, या अकेले में पतो पड़े 4 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 6 घंटा बाद। अब हमारे जवान भाई तो खड़े ही ना, पता तो चले कि हाँ हमारे भाई भी मर रहे हैं, कब वो तो इनकी बग देगी। जो बाबा रामदेव हैं वो कहते हैं कि किसानों ने बिल नहीं पढ़ा, ये ना समझ सारे किसान। अरे बाबा रामदेव तो दिखाई ना देवे, एक आंख से कम दिखो होगा, हमारे उन्हें ज्यादा हो। पिछली बार जब आंदोलन हुआ था देश में 2012 में, तो वो आए थे बड़े आंदोलनकारी हजारे जी। हाँ। इस बार वो नजर नहीं आ रहे आंदोलन में। देखो भैया 100 कारण हो सकते हैं, जैसे भी जो भी हो। अब मैं क्या कहूँ, अब तुम मेरी वो ले रहे हो, कहीं और जाकर ले हो, तो देखो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहती कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो हमारा भाई है, जो आ रहा है वो हमारा भाई है, जो किसान की मदद कर रहा है, किसान का सहयोग कर रहा है। और भैया हम ये भी ना कहें गलत रूप से ना कोई हमारा सहयोग करे भाई।
राजनीति मत ना दिखाने के लिए कोई हमारा सहयोग ना करे। हम तो किसान मुट्ठी भर सही, चंद सही, हम अपनी लड़ाई अपने आप स्वयं लड़ लेंगे और ना लड़ेंगे तो शहीद हो जाएंगे।